एक तो देखिए, आईएमए फरीदाबाद के सभी डॉक्टर्स का मन बहुत बहुत व्यथित है। ये दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हुई हैं, हम भरसक निंदा करते हैं इनकी और अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें। और अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनको यही हमारा संदेश है कि अभी वो सब शांति बनाए रखें। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों की ये कुछ एक सोची समझी चाल है जिससे कुछ सिविल वार करवाने की प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा। आज आईएमए की तरफ लेकिन हम ये जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमें अभी इस संवेदनशील समय में संयम से काम लेना है और हमें जो भी हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जो भी अपना कदम उठाना चाहें उसके साथ मिलके हमें भरपूर सहयोग देना है सरकार को। आईएमए फरीदाबाद की तरफ से क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें और बिल्कुल किसी भी तरह की इनकी जो भी अपना टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको जहां भी हैं उनको ढूंढ के बिल्कुल उनका खात्मा करना चाहिए। मैं डॉक्टर पुनीता हसीजा, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए फरीदाबाद, आईएमए हरियाणा। सर ये मतलब इसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। जिन फैमिलीज के साथ जिनके बच्चे, जिनके हस्बैंड्स की इस तरह से दर्दनाक मृत्यु हुई है और उनका कोई गलती नहीं, उनकी सिर्फ ये गलती है कि वो हिंदू हैं और ये कह के मारना कि आप हिंदू हो, मतलब हमारे लिए तो एक तरह से डूब में के मर जाने वाली बात है कि हिंदू राष्ट्र में होते हुए भी हम हिंदुओं से पूछ के उनको मारा जाए कि आप हिंदू हो। आप डॉक्टरी प्रोफेशन से हैं, जबकि आपके लिए सब तरह के जो पेशेंट एक तो, लेकिन इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कैसा? बहुत दुख होता है। आप मानेंगे हमारी जो होती है ना, हमारी स्लिप होती है, उसमें कभी धर्म का कॉलम ही नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज है इलाज करना। हमने कभी कोई धर्म पूछ के करा नहीं। हमारे पास सब तरह के मरीज आते हैं। हॉस्पिटल में पहले पेशेंट को देखा जाता है। धर्म तो सिर्फ बर्थ रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि वो मे बी सेंसस के लिए लिखते होंगे। तो लेकिन मतलब हम 2 दिन तो हमें सच में एक तरह से सब शॉक में थे कि क्या हो रहा है। और हम न्यूज़ देख रहे हैं, उनको 16 तारीख को शादी हुई और 22 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए। मतलब क्या विचारधारा है, क्या सोच है इसको, और इनके दिमाग में सोच डालता कौन है? मतलब वो पता होना चाहिए। जब तक वो सोच पहुंचाने वाले लोगों तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक तो ये सुधरने वाले नहीं है। और हमारा मांग मोदी जी से है कि सर आप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक आपने करी थी ना, वैसे सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। और जो इसकी तह में है, जो ये सब इन जो बच्चों से को ब्रेन वॉश करके और उन सबको ये गुमराह करके उनको आतंकवादी बनाते हैं, तो उनको पहले पकड़ना चाहिए। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ कहाँ से पनपेगा? मैं डॉक्टर अनीता गर्ग, वाइस प्रेसिडेंट आईएमए फरीदाबाद। जी, क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से पूरा देश की आंखें नम हो गई हैं इस हादसे? पूरा देश तो दिल से रो रहा है और अगर हमने इसके अगेंस्ट अब अगर हम नहीं बोले तो हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो हमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं मोदी जी से यही गुजारिश करूंगी कि जिनके परिवार के लोग गए हैं उनकी हालत को समझें और इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लें ताकि दोबारा हमारे देश में ये लोग हिम्मत ना कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत अत्री, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ आईएमए फरीदाबाद के अंदर। और पहलगाम के अंदर जो इस प्रकार की घटना हुई है, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी सोच है या जो हमने पढ़ा है लिटरेचर या हमने जो पास्ट में देखा, टूरिस्ट एक भगवान का एक मेहमान होता है। किसी भी जगह अगर वो जाता है तो वो एक मेहमान के जैसे जाता है, एक भगवान के रूप में उस एरिया को, उस क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करता है, वहां के लोगों को कंट्रीब्यूट करता है, वहां की रोजी रोटी चलाने में काम आता है। टूरिस्ट के ऊपर शायद ऐसा हमला हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है पहलगाम के अंदर। इसकी आईएमए फरीदाबाद जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, शायद मुझे लगता है जो इंसान है वो कहीं ना कहीं घोर निंदा कर रहा है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नीता दबाई है, मैं लाइफ मेंबर हूँ। भी 2 ही चीजें हैं, बस बहुत हो गया। हमने ये चीज बहुत देखी है। हमने बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर देखी है, हमने अपने बंगाल में देखी है, हमने मुर्शिदाबाद में देखी है, और अब यहाँ पे एक पीसफुल टूरिस्ट के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। और इसमें रिलीजन का मुद्दा उन्होंने उठाया है, हमने नहीं उठाया है। उन्होंने उठाया है ये रिलीजन का मुद्दा कि हिंदूज को चुन चुन के मारा है। और ये दूसरी बात, ये इंटरनल सपोर्ट, लोकल सपोर्ट के बिना ये मुमकिन हो ही नहीं सकता था।
और हमें आज की तारीख में हमें फरीदाबाद शहर में और हमारे जैसे शहर में हमें भी चिंता है कि ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं हो जाए। सरकार को बहुत ठोस कदम लेना चाहिए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये बहुत जरूरी है। मेरी बस सरकार से और हमारी तरफ से यही राय है कि ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। इसमें रिलीजन की बात आ गई है, इसमें लोकल सपोर्ट की बात आ गई है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं।